नमस्कार दोस्तों। भारत के अंदर जैसे जैसे स्पिरिचुअल पावर्स को मोदी जी दोबारा से उजागर कर रहे हैं, कॉरिडोर्स बना रहे हैं, मंदिरों को दोबारा से निकाला जा रहा है और सबसे ज्यादा काम उत्तर प्रदेश में हुआ है। आप देखिए, भगवान की भी कृपा होनी शुरू हो गई है, यानी कि मोदी जी का जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है उसके कारण जो हमारी सेक्रेड रिवर्स हैं वो उनको इज्जत दी जा रही है, सफाई की जा रही है। और जैसे जैसे वो हो रहा है वैसे वैसे भगवान ने भी कह दिया, बेटा तू मेरा काम कर रहा, मैं तेरा काम करूंगा। हमारी डिपेंडेंसी फॉरेन के ऊपर, जो तेल के ऊपर थी, वो बहुत ज्यादा थी। अब भगवान ने बोल दिया बाहर देखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ही मैं तेल दे देता हूं। पहली बात ये। दूसरा, एक खुशखबरी और है, मेरे पास भी जगह है एक। मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि मेरे पास पाली में, राजस्थान पाली में मेरे पास जगह थी बहुत बड़ी। मैंने किसी एक पार्क बनाने के लिए, इंडस्ट्रियल पार्क बनाने के लिए वो जगह ली थी आज से 15-20 साल पहले। वहां पर मुझे भी डिस्कवरी हुई है। वहां पर कोबाल्ट है, वहां पर ये जो पत्थर होते हैं फर्नीचर बनाने वाले, ये सारा कुछ वहां पे मिल गया है। और ये महंगे धातु हैं जो मिले हैं वहां पर। और मैं इसके ऊपर अब माइनिंग के लिए कोई पार्टनर ढूंढ रहा हूं। कोई भी अगर मेरे साथ पार्टनर बनना चाहता है, मेरे पास टाइम नहीं है, प्लीज मुझे कांटेक्ट कीजिए। मेरा ईमेल आईडी नीचे दिया हुआ है। 2-3 लोगों ने मुझे कांटेक्ट ऑलरेडी किया है, बट मुझे लगता नहीं है कि वो इतने बड़े स्केल का काम वो कर सकते हैं, क्योंकि जगह जो मेरे पास है ये ऑलमोस्ट 110-15 एकड़ जगह है। तो जिसके पास भी ये सहूलत हो, जिसके पास भी ये इंफॉर्मेशन हो कि किस तरह से माइनिंग कर सकते हैं, वो उनको आउटराइटली मेरे से जगह चाहिए, वो ले सकते हैं। बात है भारत के ऊपर, मेरी तो बात हो गई। बात यह है कि डिवाइन ब्लेसिंग्स भारत माता के ऊपर मिल गई हैं। वो भी कहां पर? जहां पर हमारा सेक्रेट पानी, यानी कि मां गंगा जहां से निकलती है, और वहां पर एक चाबी हमारे पास आ गई है। चाबी है इंडिया की एनर्जी इंडिपेंडेंस की। इंडिपेंडेंस इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वहां पर अब तेल मिल गया है उत्तर प्रदेश में। वही नहीं, अभी तो हमें यह भी अंदाजा है कि असम में और जो बाकी जगह है वहां पर भी तेल मिलने की आशंका है। अंडमान निकोबार आइलैंड्स के पास भी, अगर आपको याद होगा, हमारे पास वहां पर ऑलरेडी तेल मिल चुका है, लेकिन उसकी डेप्थ इतनी ज्यादा है, 4 किलोमीटर से ज्यादा डेप्थ है नीचे ओशन में। वहां पर इतनी डीप ओशन में जाकर माइनिंग करना या तेल को निकालना, अभी हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है। लेकिन वहां पर भी निकाल लेंगे तो वी विल बिकम द नेट एक्सपोर्टर ऑफ तेल। अब ये ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी है। यानी कि ये जो मोदी जी बोलते थे हमेशा कि इस देश में हमारे पास हर चीज है, लेकिन उसको यूज करना पिछली गवर्नमेंट्स ने कभी किया ही नहीं। ये मोदी जी का फेथ था। फेथ है, अनवेवरिंग फेथ इन इंडियाज रिलीजियस प्लेसेस, हमारी होली रिवर्स। और इसीलिए ये जो सारी ऑयल रिजर्व्स अभी मिले हमें, कहां पर? उत्तर प्रदेश में। ये भारत की डेस्टिनी को चेंज करने वाला है, क्योंकि रिजर्व्स भी छोटे नहीं हैं। दे आर टर्म्ड एज मैसिव ऑयल रिजर्व्स। ये न्यूज ने हक्का बक्का कर दिया है सभी को। और इसका मैं बार बार बोल रहा हूं, सेक्रेड कनेक्शन क्यों है? कभी सोचा आपने? हिंदुओं के 3 मेजर प्लेसेस हैं, मथुरा पहला, काशी और अयोध्या जी। तीनों के तीनों उत्तर प्रदेश में आते हैं। गंगा जी भी मेजरली उत्तर प्रदेश में से ही निकल के जाती हैं। और वहीं पर हमें तेल मिला है, जबकि यहां पर तेल मिलने की कोई पॉसिबिलिटी थी ही नहीं। आपको जनरली समुद्र में मिलता है, रेगिस्तान में मिलता है, उपजाऊ जगह में नहीं मिलता। वहां पर तेल मिला है। इसलिए बोल रहा हूं, इसका एक सेक्रेट कनेक्शन भी है कि जैसे मोदी जी कंसिस्टेंटली वो ऑनर करते हैं इंडिया के, या भारत के, इंडिया नहीं बोलना चाहिए, वो तो डॉट्स वाला इंडिया है, भारत के जितने भी हमारे रिलीजियस प्लेसेस हैं, गंगा जी के प्रोजेक्ट को जैसे उन्होंने इंप्लीमेंट किया, मेडिटेशन जैसे करते हैं, कभी केदारनाथ में जाकर, कभी गंगा जी के तट पर, कभी महादेव के चरणों में। इसीलिए जो उनकी अनवेवरिंग डिवोशन है उसका रिवॉर्ड है। और रिवॉर्ड भी कैसे है कि आज स्पिरिचुअलिटी और साइंस दोनों इकट्ठे कर दिए मोदी जी ने। ओएनजीसी की जो लेटेस्ट सर्वे आया है उसमें पता लगा है कि हमारे पास जो सेक्रेट हमारे ये प्लेसेस हैं वहां पर एनर्जी है। ये स्पिरिचुअल एनर्जी तो मोदी जी ने इंक्रीज करी थी, वहां पर अब फिजिकल एनर्जी भी मिलनी शुरू हो गई। ये हमारी शायद प्रेयर्स हैं हमारी सनातनियों की, जो फुलफिल हुई हैं।
और लोसो नंबर्स जो होते हैं वो लाई नहीं करते, उसके पीछे एक स्टोरी होती है। करंटली आपको मालूम है कि भारत 85% अपनी टोटल रिक्वायरमेंट तेल की इंपोर्ट करता है। कितना? ऑलमोस्ट 2 करोड़ मेट्रिक टन्स हम इंपोर्ट करते हैं। ऑलमोस्ट 10 लाख करोड़ रुपए का हमारा खर्चा हर साल आता है तेल को इंपोर्ट करने में। और ये डिपेंडेंसी हमारी फॉरेन नेशंस के ऊपर होती है, और दूसरा हमें उनकी जो दादागिरी है वो सहन भी करनी पड़ती है। कभी अमेरिका हमें बोलता है रशिया से तेल मत लो, कभी सऊदी अरेबिया आंखें दिखाता है कि अगर आपने मुसलमानों के ऊपर कुछ भी किया भारत में, हम आपका तेल बंद कर देंगे। इसी डर के मारे 75 साल हम उनकी चापलूसी करते रहे। अब क्या हुआ है? जिस तरह से भगवान कृष्ण ने गोवर्धन को एक उंगली पर उठा लिया था, अब हम इन सारे मुसलमान कंट्रियों को इस चूची उंगली पे, इस पे नचाएंगे जैसे इन्होंने हमें 75 साल नचाया है। दोस्तों, ये स्ट्रेटेजिक अवेकनिंग है और कुछ भी नहीं है। ये विजन है मोदी जी का, जहां पर उन्होंने ओएनजीसी को खुला छोड़ दिया कि जाइए देश के अंदर जाकर आप तेल को, जितने भी वहां पर भंडार है हमारे पास, उनको निकालिए, उनको यूज कीजिए। और गंगा बेसिन में जाकर ये मिला है। एरिया था बलिया, वो भी उत्तर प्रदेश में। ये रीजन जो है ये यहां पर बहुत ज्यादा रिचुअल्स के लिए माना जाता है, और अब वहां पर एनर्जी सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड करने का ये एरिया बनने वाला है। टाइमिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे वेस्ट के सैंक्शंस रशियन ऑयल के ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, सऊदी अरेबिया जो है उसको भी उन्होंने टाइट करना शुरू कर दिया कि भी रेट कम करो वरना हम आपका तेल बंद कर देंगे। इस टाइम में जहां पर चाइना ऑलरेडी नीचे आ रहा है, अमेरिका खुद अपने आप अपने जिसको बोलते दबदबे को बचाने में लगा हुआ है, उस वक्त पर, और जब महाकुंभ हो रहा हो उस वक्त पर तेल निकलना, आप समझ सकते हैं ये एक साइंटिफिक मिरेकल है। ये सिर्फ स्पिरिचुअल मिरेकल नहीं है, ये साइंटिफिक मिरेकल भी है, क्योंकि इसके पीछे हार्ड साइंस है। गंगा बेसिन जो 50 कहते हैं कि 50 मिलियन साल पहले ये बना था, मैं कि भगवान शिव ने अपने जटाओं में से गंगा जी को इस जगह पे निकाला था। ये एक एरिया है जहां पर ऑयल फॉर्मेशन बन सकती थी, पॉसिबिलिटी थी, लेकिन उम्मीद जीरो थी। लेकिन जहां पे जब इन्होंने सर्वे किया, सारे सर्वे हो चुके हैं, कंफर्म्ड न्यूज है कि वहां पर तेल है हमारी मां गंगा के बेसिन के नीचे। अब आप सोच के देखिए कि हम तो सोचते थे कि यहां पे एक डिवाइन एनर्जी फ्लो करती है इस एंशियंट जगह के ऊपर, लेकिन हमें अंदाजा भी नहीं था कि यहां पर तेल भी फ्लो कर रहा है। डिवाइन एनर्जी एंड फिजिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ तेल इस जगह पर फ्लो कर रहा था, हमें पता ही नहीं था। और अगर कांग्रेस को पता भी होगा तो वो करेंगे नहीं, क्योंकि उससे भारत की तरक्की होती, और भारत की तरक्की हो ये उन्हें बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि उनको तो गजबे हिंद ही करना है। अब ये एक न्यू चैप्टर शुरू हो गया इंडिया की सेक्रेड ज्योग्राफी के अंदर। वो क्यों? जैसे गंगा यमुना जो ये एरिया है, ये हम कहते हैं कि हमारा स्पिरिचुअल हार्टलैंड है। वैसे ही जैसे कि कृष्णा गोदावरी है, कावेरी है, ब्रह्मपुत्रा बेसिन है, ये सारे के सारे अब ये एरियाज को कंफर्म्ड है कि यहां पर एनर्जी के सोर्सेज हैं। आप सोचकर देखिए, ब्रह्मपुत्रा, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी और गंगा यमुना सारी हमारी सेक्रेड रिवर्स, और सभी को हम स्पिरिचुअल एंगल से देखते हैं। अब इसे एनर्जी सोर्स की तरह भी हम देख सकते हैं। मां गंगा ने भी खुद ऑफर कर दिया अपनी ब्लेसिंग्स को भारत के ऊपर कि जा एनर्जी इंडिपेंडेंस दिया तुम्हें, और यहां पर जो रिजर्व्स मिले हैं उसकी क्वांटिटी भी वो बोलते हैं कि अगले कई कई सालों तक हम अपना जो तेल की रिक्वायरमेंट है पूरी कर सकते हैं और दुनिया को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अब आते हैं मोदी जी का विजन। मोदी जी की जो विजन है वो एक ही था कि भाई मुझे सेल्फ रिलायंट इंडिया बनाना है। उन्होंने बार बार बोला है आत्मनिर्भर भारत, यानी कि जो मोदी जी का विजन है ये डिस्कवरी उसी लाइन में आती है, आत्मनिर्भर भारत कब बनाया जाए। जिस तरह से हम आरती करते हैं वाराणसी के घाट के ऊपर,
मोदी जी को हमने बड़ी बार देखा है कि वाराणसी से जीतकर आते हैं, वहां पर खुद घाट पे वो आरती करते हुए दिखाई देते हैं। अब मुझे लगता है कि उनकी ये मेहनत, उनका ये विश्वास आज हमें जो ये एक्सप्लोरेशन किया कि भाई मुझे इस देश में तेल मिलेगा, तो मिल गया है, इसलिए आज हमें ये न्यूज़ सुनने को मिली है। उन्होंने बोला था जाकर पूरे भारत में जितने भी जगह हैं उनको ढूंढो, वहां पर एक्सप्लोर करो, कहीं ना कहीं तो आपको तेल मिलेगा। और जो ये पोटेंशियल ऑयल रिजर्व्स मिले हैं उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर के ऊपर, ये सिर्फ एक जियोलॉजिकल फॉर्मेशन नहीं है दोस्तों, ये एक डिवाइन साइन भी है कि ये भारत का टाइम शुरू हो गया। सोच कर देखिए, जस्ट इमेजिन, कोई सेंसेशन नहीं, दुनिया में कहीं और आपको तेल नहीं मिला, पूरे भारत में मिला तो गंगा जी के चरणों में। लिथियम मिला तो कहां, मां वैष्णो के चरणों में। सोचा कभी आपने कि लिथियम, जिससे कि आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलने वाली हैं, लिथियम बैटरी से फ्यूचर में, वो मिलता कहां है, मां वैष्णो के चरणों में मिलता है। तेल मिला है तो अब हमें गंगा जी के चरणों में मिला है। इसी को बोलते हैं डिवाइन पावर। जब हम अपने धर्म के ऊपर विश्वास करते हैं तो हमें भी वो वैसे ही ब्लेस करता है। मुसलमानों को अपने धर्म के ऊपर विश्वास है, कल्ट है, धर्म नहीं। उनको अपने कल्ट पर विश्वास है। उनके देखिए जितनी कंट्रीज है वहां पे तेल मिलता है। हमें अब पहली बार विश्वास होना शुरू हुआ है अपने धर्म के ऊपर, तो हमारे यहां पर भी तेल मिलना शुरू हो गया। यानी कि हमारी डिपेंडेंसी इन कंट्रीज के ऊपर जीरो। अब इससे होगा क्या, एम्प्लॉयमेंट आएगी, डेवलपमेंट आएगी, और डिवाइन ब्लेसिंग के कारण ये दोनों चीजें आ रही हैं। हमेशा बोलते थे कि भी देश के अंदर डेवलपमेंट नहीं हो रही क्योंकि पैसा नहीं था, एम्प्लॉयमेंट नहीं है क्योंकि कंपनियां नहीं थी। अब जब ये डिस्कवरी आई है, इससे क्या होगा, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के साथ साथ एक काम और भी होगा कि जो ये लोग हैं, जो थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स क्रिएट होंगी, वो भी लोग इसके अंदर एम्प्लॉय होंगे। छोटा तबका जो लेबर का काम करता है वो भी, पढ़े लिखे इंजीनियर भी। और ये जो हमारा स्पिरिचुअल सेंटर थे ये एरियाज, अब ये इकोनॉमिक सेंटर भी बनने वाले हैं। ये ऑयल फील्ड्स, ये यहां पर मॉडर्न टेम्पल तो बनाएगी, लेकिन सेल्फ रिलायंट इंडिया को भी बनाएगी। एनर्जी रिक्वायरमेंट एक तरफ हो गई, डेवलपमेंट एक तरफ होगी, इंडस्ट्री आनी शुरू होगी, क्योंकि तेल हमारे पास है, इंडस्ट्री भी ऑटोमेटिकली आएगी। अब हमें मिन्नतें डालने की जरूरत नहीं है कि प्लीज आकर हमारे यहां पर फैक्ट्रियां लगा लीजिए, वो खुद आएंगे। अब आगे जाकर होगा क्या कि जैसे जैसे यहां पर ड्रिलिंग होगी, ये जो सागर पाली विलेज के एरिया का बलिया एरिया है, वहां पर एक परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन होगा, स्पिरिचुअल हेरिटेज का भी और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का भी। दोनों चीजें अब होती हुई दिखाई देगी आपको। ये सिर्फ तेल की बात नहीं है दोस्तों, ये वैलिडेशन है हमारे एंशियंट स्पिरिचुअल विजडम की, मोदी जी के विजन की, कि मुझे ट्रेडिशन को और प्रोग्रेस को, दोनों को इकट्ठा करना है। उन्होंने बोला था आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत। सोचकर देखिए, दो विजन दिए, आत्मनिर्भर वो अपने आप भगवान ने कर दिया, और विकसित, अब ये जो पैसा हमारा जुड़ना शुरू होगा, इससे हम विकसित भारत भी बना सकते हैं, उसकी नींव रख सकते हैं। और जैसे जैसे भारत मार्च करेगा आगे टुवर्ड्स बिकमिंग अ ग्लोबल सुपर पावर, ये जो डिस्कवरी है, ये हमें याद दिलाएगी एक चीज के लिए, कि जो हमारा सेक्रेड ज्योग्राफी है हमारी इस देश की, सारे देवी देवता यहां पैदा हुए हैं। यहां पर सिर्फ स्पिरिचुअल वेल्थ ही नहीं है, यहां पर फिजिकल वेल्थ भी है। और पीएम मोदी की लीडरशिप में हमने विटनेस होते देखा है, हमारा जो फेथ है उसका वो दोबारा से इंक्रीज हो रहा है। हमारा जो साइंस के ऊपर काम है वो इंक्रीज हो रहा है। और प्रोग्रेस हमेशा ही, साइंस एंड स्पिरिचुअल दोनों जब इकट्ठे होते हैं तभी प्रोग्रेस भी आती है। निकोला टेस्ला को अगर आपने सुना होगा, उन्होंने हमेशा बोला था स्पिरिचुअल एंड साइंस कैन नॉट बी आइसोलेटेड, व्हेन यू आइसोलेट बोथ ऑफ देम फॉल डाउन। और इसीलिए बोलता हूं कि मां गंगा ने हमें रास्ता दिखाया है कि अगर इस सिविलाइजेशन को बचाना है और दुनिया में इसका दबदबा बनाना है, तो इसको फ्यूल देना पड़ेगा, स्पिरिचुअल फ्यूल ऑल्सो और फिजिकल फ्यूल ऑल्सो, जिसको हम तेल बोलते हैं। और हमारी जो जर्नी है
towards becoming an energy global power and a global superpower. It has become true. इसलिए गर्व से आज, गर्व से जय सिया राम।